नमस्ते, मैं हूं सौरभ और अभी हम राजापुर के मेहदौरी इलाके में मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और जिसके तहत प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से गंगा को और यमुना को स्वच्छ रखने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सरकार नए नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रही है। और इसी के तहत यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जिसको कहते हैं कि जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी। बेसिकली उसका नाम है जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास जैन जी। ये आपको हर एक बारीकी को बताएंगे, तो हम इनसे जानते हैं कि ये पूरे प्रोजेक्ट का काम क्या है और काम कैसे करता है। ये जो प्रोजेक्ट है वो नमामि गंगे द्वारा स्वीकृत है और इसमें यूपी जल निगम नगरीय और नगर निगम के पार्टनरशिप के साथ ये प्रोजेक्ट हमको दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में हम 23 जो अनटैप नाले हैं जो कि डायरेक्ट गंगा जी और यमुना जी में गिर रहे थे, उनको हमने टैप किया है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे, जिसमें से पहली लोकेशन यही है राजापुर। देन उसके बाद एक एडीए कॉलोनी है, सदर बाज़ार है, ससुर खेदड़ी है, सलोरी है, जोंदवाल है, शिवकुटी है। तो 7 अलग अलग ड्रेन पे 7 अलग अलग जगह पे हमने इनको टैप किया है, जिसमें 23 नाले जो हैं जो गिर रहे थे गंगा जी और यमुना जी में, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बेसिकली अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या और काम कैसे करती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी जो हम चलते चलते बात कर सकते हैं थोड़ा सा तो। जी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है डी वाटरिंग जियोसिंथेटिक ट्यूब्स। ये जो मटेरियल है इनका पॉलीप्रोपिलीन का है और बहुत ही इको फ्रेंडली मटेरियल है और यूवी टेस्टेड है। इस पे बारिश का, धूप का इसका कोई असर नहीं होता है। इसका मेजरली काम यही है कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स पानी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपकी मरीन लाइफ या बायोटिक लाइफ को हार्म करते हैं, उनको इन्हीं ट्यूब्स के अंदर वो सेटल डाउन करता है। उसके लिए हम जो भी नाला होता है, नाले में पहले हम एक टैपिंग बनाते हैं जिससे हम नाले को रोक देते हैं। जो भी पानी जो ओवरफ्लो कर रहा है, जो गंगा जी के अंदर जा रहा है, उसको हम पहले रोक देते हैं। वहाँ से हम पंप के थ्रू, ये हमारे डोजिंग यूनिट्स हैं। अगर आप उधर दिखाना चाहिए राहुल एक बारी पूरा, अगर आप उधर दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है सिंटेक्स टैंक्स का, ये हमारे डोजिंग यूनिट्स हैं। डोजिंग यूनिट्स में हम 2 केमिकल्स डोज कर रहे हैं। बेसिकली हम जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उसको इस ट्यूब के अंदर छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स करके उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 केमिकल्स डोज कर रहे हैं, जिसमें से एक है PAC, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि नॉर्मल जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, एलम जो होता है, और एक होता है पॉली इलेक्ट्रोलाइट जो पॉलीमर होता है। दोनों का काम अलग अलग है। एक का काम है चार्ज पार्टिकल्स में चार्ज पैदा करना, और जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट है उसका काम है ये छोटे पार्टिकल्स को बड़े हैवी कर पाए, जिससे ये इजीली सेटल डाउन कर पाए इसके अंदर। जैसे आप देख रहे हैं, केमिकल मिक्सिंग के बाद ट्यूब के अंदर पानी जा रहा है, और जैसे पोर्स जो हैं, इसके पोर्स जो हैं 250 माइक्रोन के हैं, बहुत छोटे पोर्स हैं। इससे जो साफ पानी है वो बाहर निकल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं इसके ऊपर लगातार ये लाठियों से कुछ इस पे कर रहे हैं। तो ये क्या, ये प्रोसेस का एक हिस्सा है? हाँ, ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसको मैनुअल वाइब्रेशन कहा जाता है। क्या है, जो भी अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं या जो अंदर कचरा है वो उसकी सरफेस पे जम जाता है। जब वो उसकी सरफेस पे जम जाता है तो उसको एक मैनुअल वाइब्रेशन देना पड़ता है, जिससे कि जो साफ पानी है वो बाहर निकल सके। ये इसकी प्रोसेस का, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके इंक्लूडेड है इसके। Okay, आपने जिक्र किया बीच में कि ये जल जीवों के लिए भी कितना, मतलब उनके लिए ये नुकसानदायक प्रोसेस है या कि नहीं, उनको कुछ किस तरह से जल जीवों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम क्लोरीन वगैरह का कोई यूज़ नहीं करते। जो भी मरीन लाइफ है, जो उसको जिसके लिए वो फेटल हो सकता था, वैसा कोई प्रोडक्ट हम इसमें यूज़ करते ही नहीं। नॉर्मल जो आम जिंदगी में हम जो फिटकरी यूज़ करते हैं, घरों में भी पानी साफ करने लिए जो पहले एलम यूज़ होता था, वही हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। क्या इस पूरे प्रोसेस से पानी में बेसिकली गुणवत्ता देखने को मिली या फिर? बिल्कुल गुणवत्ता आपको देखने को मिलेगी इसमें पानी में। मैं आपको इनलेट और आउटलेट का सैंपल दिखाऊंगा। इसमें आपको जो पानी नाले में आ रहा है और जो बाहर गंगा जी में जा रहा है, प्रवाहित जो हो रहा है, उसमें आपको बिल्कुल, आपको खुद ही चेंज नज़र आएगा, लोगों को भी नज़र आ रहा है।
ये कितने अनटैप्ड नालों का जिक्र अगर किया जाए तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये 25 से 35 कितने 23 ये 23 अनटैप नाले हैं जिनको 7 डिफरेंट लोकेशंस पे टैप करके और ट्रीट किया जा रहा है। तो सेम ये प्रोसेस सारी जगहों पे सेम प्रोसेस लगाया सेम प्रोसेस किया जा रहा है। ये एक पार्ट है जियो ट्यूब का। उसके बाद जो अगला पार्ट जो वहां जाते हैं वो ओजोनेशन का है। जो पानी जियो ट्यूब से निकल रहा है उसके बाद उसमें H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ये आप देख सकते हैं ये नाले का पानी है और जो आउटलेट जो गंगा जी में जा रहा है वो ये पानी है। अच्छा, बेसिकली ये जो नाले से पानी आ रहा है वो है और ये जो आप रिफाइन करके जो निकाल रहे हैं वो ये है जी। ओके, क्योंकि देखिए जिक्र ये भी किया जा रहा है कि जो गंगा का जो पानी है वो आचमन युक्त बना दिया गया है। क्या ये इसको हम आचमन कर सकते हैं इसको? नहीं, हम इसको हम बोल सकते हैं कि ये बाथिंग लेवल का वाटर है। जो आप एनजीटी या कोई भी संस्था जो भी कहती है ये बाथिंग लेवल, इसमें नहाया जा सकता है, आचमन योग्य नहीं, क्योंकि इसमें जो ओजोन वगैरह मिलाया जा रहा है इसकी वजह। और हम जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना फीकल को कम कर सकते हैं उतना हम कम कर रहे हैं। जो भी हमारी रेगुलर सैम्पलिंग होती है हर वीक में, यूपी पोल्यूशन बोर्ड की, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की, जो भी हमारी टेस्टिंग अथॉरिटी, वो सारी हम लोग पास कर रहे हैं। ये सवाल हमारा इसलिए था क्योंकि हमने कई जगह अभी पढ़ा, जब से ये पूरा प्रोसेस लगा हुआ है हमने कई जगह पढ़ा कि इस पूरी टेक्नोलॉजी से ये जो पानी है इसको आचमन योग्य बनाया जा रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिनाई कर रहे हैं इसको। नहीं, आचमन योग्य तो है। अगर हम तो कह सकते हैं कि हम जो पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता चलेगा कि ये नाले का ट्रीट हुआ पानी है तो वो आचमन तो नहीं करेगा। बिल्कुल, वो और एक चीज। एक हमारा सवाल और है, ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है ये क्या सिर्फ महाकुंभ तक सीमित रहेगी या फिर इनको इन फ्यूचर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये जो टेक्नोलॉजी है इस पे हम 80 नाले पे भी काम कर रहे हैं वाराणसी में। अभी वरुणा रिवर पे भी हम लोग इसका काम करने वाले हैं। कानपुर में बहुत सारे नाले हैं और कलकत्ता में भी बहुत डिफरेंट लोकेशन पे। ये नमामि गंगे के साथ हम लोग जुड़ गए और जो नाले गंगा में अनटैप जा रहे हैं उसका हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। एक बार हम चल के देखें किस तरह से ये नाले का जो पानी इसमें आ रहा है और फिर किस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही राजापुर नाला है। तो ये जो आप नाला देख रहे हैं इसको, ये जो हमारे बैग्स हैं इसके बैरिकेड कर दिया गया है, टैप कर दिया गया है, जिससे पानी आगे नहीं बढ़े। पहले ये नाला यहाँ से लेके उधर की साइड से जाके पूरा गंगा जी में मिलता था, इसको हमने यहीं पे टैप कर दिया है। अभी इसका 0 ओवरफ्लो है, मतलब इसका एक कण भी गंगा जी में बिना ट्रीटेड नहीं जा रहा है। ट्रीट करके ही हम लोग इसको वहाँ पे भेज रहे हैं। यहाँ पे हमारे डिफरेंट कैपेसिटीज़ के पंप लगे हुए हैं। पंप से हम लोग पानी पंप करके डोजिंग करके एंड देन फिर जियो ट्यूब्स में भेजते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से नाले का पानी आ रहा है। ये बता रहे हैं कि पहले ये जो नाला था ये डायरेक्टली यहाँ से फ्लो होके सीधे गंगा जी में मिल जाता था, लेकिन इसको यहीं पे रोक के और फिर यहाँ से ये इन पाइप्स के जरिए उस पूरी ट्यूब में जाके फिर उनको रिफाइन करके फिर आगे भेजा जा रहा है। तो अब विकास जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो कितने की है? ये जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत है 55 करोड़ रुपए, जो कि सारे जितने भी 23 नाले जो अनटैप थे, जो 7 डिफरेंट लोकेशंस पे काम हो रहा है, उसका सब कुछ पूरा मिला के जो कि 6 महीने के लिए चलने वाला है। दिसंबर में शुरू हुआ है, ये जून तक कार्यरत रहेगा। इसका टोटल लागत आई है 55 करोड़ रुपए। तो हमारा आखिरी सवाल आपसे ये था कि जितने जो श्रद्धालु आ रहे हैं संगम में, वो मतलब उनकी जो आस्था है कि माला फूल जो होता है गंगा में प्रवाहित करते हैं, वो किस तरह से नुकसानदेह वो भी है, या फिर उनके हिसाब से क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारे आस्था का प्रतीक है तो हम उसको गंगा में बहा देते हैं, तो वो भी किस तरह से वाटर को इफेक्ट करता है? फूल वगैरह वाटर को एट इमीडिएट इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब मरीन लाइफ जो है, जो मरीन क्रिएचर वो उनको खा लेते हैं किसी भी कंटामिनेटेड स्टेट में, तो फिर जो मरीन लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी आप पहली बात तो कचरा तो उसके अंदर डिस्पोज करिए ही मत, जो भी चीज़ें हैं उसको इस तरह से करिए कि वो डिकम्पोज हो जाएं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हम अभी ये राजापुर इलाके में थे और यहाँ पे पूरा हमने देखा कि ये जो जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी है किस तरह से काम करती है, और हमने बखूबी जाना सारी चीज़ें, एक एक बारीकियों को जाना। मैं हूँ सौरभ और कैमरे के पीछे है राहुल। धन्यवाद।